हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर नंबर 12 अनियुक्ति चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 7 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में बोला जा रहा है कि एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है वह शोभा किनारों पर चारों ओर से रहने वाले हजारों गुलाब से भी नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक विद्वान से संसार अथवा समाज का कल्याण होता है, परंतु उसी समाज में रहने वाले हजारों बेकार लोगों से उसकी शोभा नहीं होती। तो यही था पहला श्लोक। और दूसरे श्लोक में बोला जा रहा है कि हे राजहंस, जहाँ आपने कमलनाल के समूह को खाया है, जल को अच्छी तरह से पिया है, कमल के फलों को सेवन किया है, उस तालाब का कैसे तुम उपकार चुकाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस देश, जाति, धर्म और संस्कृति से है मानव तुम्हारा यह जीवन बना हुआ है, उसका बदला किसी कार्य से चुका होगा। इसलिए सभी जाति, धर्म और संस्कृति को सम्मान करो। तो यही था दूसरा श्लोक। और तीसरे श्लोक में बोला जा रहा है कि हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में जलों की वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं के प्रवाह को भी बरसाते हुए बादल से इस संसार में पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है। मतलब इसका यह हुआ कि उत्तम और संपुष्ट जीवन जीने के लिए सुखयुक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पूरी तरह से सक्षम नहीं बनाती। इसके लिए सुख और दुख भरे समय भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुख और सुख दोनों मानव जीवन के ही कंधे हैं, जो दोनों ही आवश्यक हैं। तो यही था तीसरा श्लोक। और चौथे श्लोक में बोला जा रहा है कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, भौरे आम की मंजरों को आश्रय बना लिए हैं। अगर तालाब सूख जाए तो मछलियां क्या करेगी। तो इसका मतलब यह बताया गया कि अपने एकमात्र सहारे रूप मित्र के बुरे दिन आने पर भी मछली उसका साथ पक्षियों और भौरों की तरह नहीं छोड़ती है, वह उसी के साथ अपने प्राण भी दे देती है, इसलिए वह वास्तव में मित्र मानी जाती है। तो यही था चौथा श्लोक। और पांचवें श्लोक में बोला जा रहा है कि एक ही स्वाभिमान पक्षी चकोर वन में रहता है, जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से बारिश करने को बोलता है। इसका मतलब यह हुआ कि चकोर पक्षी की तरह संसार में स्वाभिमानी व्यक्ति भी अपने समान व निर्धारित मर्यादा के साथ जीते हैं, नियमों से विरुद्ध। मतलब हमारे जीवन जीने की अपेक्षा वे मरना अधिक पसंद करते हैं। तो यही था पांचवा श्लोक। छठे श्लोक में बादल से कहा जा रहा है कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करें और ऊंचे वृक्ष के लकड़ियों से रहित वनों को तृप्त करें और अनेक नदियां और सैकड़ों नालियों को जल से भर दें। इसका मतलब यह हुआ कि श्रेष्ठ महादानी की तरह सबको अपने जल से तृप्त करके भी अब तुम अपनी उदारता के कारण सदैव अतृप्त करते हो, तो यह तुम्हारी महान उदारता है। तो यही था छठा श्लोक। और आखिरी श्लोक 7वें श्लोक में चकोर पक्षी से बोला जा रहा है कि हे मित्र चकोर पक्षी, सावधान मन से क्षण भर सुनो। आकाश में निश्चय से बहुत से बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। उनमें से कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं और कुछ बेगार में गरजते हैं। तुम जिस को देखते हो तो उसके आगे अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि सभी के आगे अपने दुख को प्रकट करके हाथ फैलाना उचित नहीं होता, इससे अपना अपमान होता है। तो यही था अनियुक्ति चैप्टर। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाई जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।